सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? देखो भाई, सोलर सिस्टम हमारा भी एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम सन के 7 प्लैनेट्स, ठीक है, और उसके उसके साथ उसकी सैटेलाइट्स, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, सब कंबाइंडली हजारों सैटेलाइट्स वगैरह जो भी कुछ है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल जो भी है मिला के हमारा सोलर सिस्टम होता है। सारा एक सन होता है, सोलर सिस्टम का एक सन होगा, प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, सब कंबाइंडली कॉल एक सोलर सिस्टम। बहुत सारे सोलर सिस्टम है भाई। सन क्या है? एक स्टार ही तो है, और भी तो बहुत सारे स्टार हैं, ठीक है, जैसे अल्फा सेंचुरी भी एक स्टार है, उसका अलग सोलर सिस्टम होगा, मतलब उसके अराउंड जो भी प्लैनेट्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम है। हमारा अपना सोलर सिस्टम ये वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम है। और कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, बताएंगे कोई? 8। 8। पहले, हाँ, पहले 9 हुआ एक। करते थे। प्लूटो भी था, जिसको फिर डिस्कार्ड कर दिया गया, वो प्लैनेट की डेफिनेशन में खरा नहीं उतर रहा था, फिर उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब कौन कौन से 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ आपको याद करने के लिए, कि आपको 8 प्लैनेट नाम याद हो, वो भी सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से, सीरियल वाइज, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है बस, माई वेरी efficient my very efficient mother just served us nuts, ठीक है। एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखो, इस ट्रिक से आपको सीरियल वाइज, यानी कि ये सूरज यहां मानो, अगर यहां सूरज है, सन के अकॉर्डिंग पहला मरकरी, फिर दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। बस एक सेंटेंस में सारे प्लैनेट्स आपको हो जाएंगे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। चलो, इसमें हम कुछ वो देखते हैं पॉइंट्स, ताकि याद कर सकते हैं, सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर, जुपिटर। ओके। एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट? सर प्लूटो। प्लूटो तो प्लेनेट ही नहीं है। एंड द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मरकरी। पहले था ना प्लूटो, अब नहीं है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट, द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, क्या हो गया? मरकरी। द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। देखो, इसीलिए मैंने ये सीरियल वाइज ही लिखी है, सन के करीब से करीब है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सीरियल वाइज ही है। द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इज मरकरी एंड द फारदेस्ट प्लेनेट, फारदेस्ट प्लेनेट कौन सा है भाई? नेपच्यून। फ्रॉम द सन इज नेपच्यून। भाई यहां देख लो ना, सन यहां पर है भाई, सन के अकॉर्डिंग ही तो लिखे हैं मैंने, ये सन है, ये सन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबसे दूर कौन सा हो गया? नेपच्यून, ठीक है, ठीक है। द नियरेस्ट प्लेनेट हो गया। हॉटेस्ट प्लेनेट, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है भाई? सर मरकरी। मरकरी। सर वीनस। वीनस है, गलत।
गलत बता रहे हो सारे। मरकरी। Venus। मरकरी इसलिए बता रहे हो कि सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए ये गर्म मान रहे होगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये करीब होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा हॉट नहीं है ना भाई। सूरज से करीब है, ऑब्वियसली जहन में आता है, लेकिन वीनस है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट। क्यों? इसका एनवायरमेंट या गैसियस एनवायरमेंट ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा गर्म है, हॉटेस्ट प्लेनेट। और वीनस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजों से इसको मतलब बुलाया जाता है, सारी चीजें। तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस होगा। ये अपने एनवायरमेंट की वजह से, इसकी गैसियस एनवायरमेंट ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। तो ये ध्यान में याद रखना कि लोग जरूर गलतियां यही करते हैं कि सबसे करीब मरकरी है तो मरकरी गर्म होगा। नहीं, सबसे गर्म जो है वो वीनस है, हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है। और कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है भाई? नेपच्यून। नेपच्यून। ये सबसे दूर है तो ये सबसे ठंडा होगा। ठीक है, नेपच्यून। द प्लेनेट वीनस इज ऑल्सो नोन एज, देखो मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसे। मॉर्निंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहते हैं? वीनस को। इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसे। इवनिंग स्टार भी वीनस है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बहुत सारे नामों से है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार भी वीनस को कहते हैं, इवनिंग स्टार भी। भाई सुबह, सुबह सादिक के वक्त जो आप देखोगे और क्या नाम है, और शाम के वक्त जो तारा जैसा जो नजर आता है आपको, वो प्लेनेट है। ठीक है, चमकता हुआ सा नजर आएगा, वो वीनस नजर आता है सुबह सुबह के वक्त, भोर जिसको कहते हैं, सुबह सादिक। ठीक है, डॉन। और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है, शाम का तारा, सुबह का तारा। ठीक है, तो वीनस के बहुत सारे आएंगे अभी। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस, मॉर्निंग स्टार वीनस है, इवनिंग स्टार भी वीनस है। ठीक है, हाँ। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस। हाँ, ये भी वीनस है भाई, सबसे चमकदार है, इसीलिए तो सुबह शाम में दिखाई देता है, साफ नेकेड आई से दिखाई देता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी वीनस है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी वीनस है। और अर्थ ट्विन, ठीक है, वीनस। अर्थ ट्विन मतलब अर्थ की जुड़वा। अर्थ ट्विन, अर्थ की जुड़वा भी कहा जाता है इसको, वीनस को। इसको, वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ की जुड़वा। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, मतलब क्या है, ये उल्टा घूमता है, मतलब जैसे ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना अर्थ, ये उल्टा घूमता है थोड़ा सा, लेकिन जुड़वा है ये, इसकी लुक अलाइक एक तरीके से, इसलिए कहते हैं इसको अर्थ ट्विन। और एक जगह शायद गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी कहलाता है ये, आई थिंक, वीनस। ठीक है, आगे मैं लिख रहा हूं, ब्लू प्लेनेट कौन सा है भाई? ब्लू प्लेनेट बताओ। अर्थ। हाँ। अर्थ। अर्थ। रेड प्लेनेट? मार्स। 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 ग्रीन, ग्रीन प्लेनेट यूरेनस। इसको कहा जाता है, सर यूरेनस को कहा जाता है। हाँ, रेड प्लेनेट मार्स को बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस ग्रीन प्लेनेट, मार्स रेड प्लेनेट, और ग्रीन प्लेनेट हो गया यूरेनस, अर्थ हो गई ब्लू प्लेनेट। ठीक है, अर्थ के नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, नियरेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट टू अर्थ, अर्थ के सबसे करीब कौन सा है? वीनस है। ठीक है, वीनस। अर्थ के सबसे करीब वीनस है। ठीक है, बिगेस्ट सैटेलाइट, बिगेस्ट सैटेलाइट, बिगेस्ट सैटेलाइट भाई कौन सी जुपिटर। है? सैटेलाइट की जुपिटर। बात कर रहा हूँ, सर गाइनेमिड। सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, गैनीमीड। गैनीमीड। गैनीमीड सैटेलाइट का नाम है, जो बिगेस्ट सैटेलाइट है। सैटेलाइट अलग हो गई, प्लैनेट अलग हो गया, लेकिन है ये किसकी? ये जुपिटर की सैटेलाइट है। ठीक है, जुपिटर की सैटेलाइट है। जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर की एक सैटेलाइट, सबसे बड़ी सैटेलाइट, जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं सैटेलाइट। ठीक है, सबसे बड़ा जो है गैनीमीड, GANYMEDE, ठीक है, गैनीमीड। ठीक है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट सर का नाम है डीमोस। डीमोस है। किसकी है ये सैटेलाइट? आर्ट्स। मार्स की है ये।
ठीक है, मार्स की सैटेलाइट है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का सबसे चमकदार प्लेनेट कौन सा है? ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम इज सीरियस, CIRIUS, सीरियस, सिरायस या सीरियस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार। ठीक है, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब सितारा कौन सा है? ये क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, भाई सूरज भी तो एक सितारा ही है ना, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आवर गैलेक्सी, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है भाई? मिल्की वे। हाँ, मिल्की वे और आकाश गंगा भी कहते हैं, आकाश गंगा, मिल्की वे और आकाश गंगा। अच्छा, हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है भाई? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी, इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू इट, यानी कि किसके? मिल्की, हमारे मिल्की वे के सबसे नियरेस्ट नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा। ठीक है,